गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिलावा, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। आध घंटे तक खड़े रहोगे, अनबैलेंस नहीं होगा। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मानव शरीर स्थित जीवात्मा को कष्ट देना पाप है। 19 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय जितनी भी आराधना की विधियां प्रचलित हैं
प्राय सभी में शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया सम्मिलित। भयंकर गर्मी में और भयंकर सर्दी में शरीर को कष्ट देना। इसके अलावा अनेकों ऐसी आराधनाएं प्रचलित हैं जिनके द्वारा जीवात्मा को भारी कष्ट दिया जाता है। ये सभी आराधनाएं ना होकर केवल प्रदर्शन है जिनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करके आर्थिक लाभ लिया जा सके। भगवान कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 6 विसर्ग 16। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा ना अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखा। 6 विसर्ग 17। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि योग सब तरह के दुखों का नाश करने वाला है। फिर शरीर को कष्ट देकर उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति कैसे संभव है? परंतु सभी अनभिज्ञ लोगों ने संसार के सभी प्राणियों को भ्रमित तो कर ही रखा है, स्वयं भी भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग गिर चुकी है, सर्वत्र एक ही लहर चल रही है। इस युग में आध्यात्म जगत में जितना अंधकार व्याप्त है, पहले कभी देखने में नहीं आया। किसी ना किसी प्रकार से हर धर्म के धर्म गुरुओं ने इस पथ को अर्थोपार्जन यानी धनोपार्जन, आर्थिक लाभ का साधन बना रखा है। गरीब और सीधे साधे लोगों को धर्म और ईश्वर के नाम पर ठग रहे हैं। हर जगह इसी प्रकार की लूट मची हुई है। सभी उपदेशक भगवान के नाम जप की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। फिर इस युग में इस जप यज्ञ से लोगों में चेतना क्यों नहीं प्रकट होती है? मैं देखता हूं जब तक कथा प्रवचन आदि का कार्यक्रम चलता है, लोगों में कुछ उत्साह देखने में आता है, पर ज्यों ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उन पर कुछ भी असर दिखाई नहीं देता है। ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा एक सच्चाई है। प्रकृति ने जीवात्मा को इस कदर आच्छादित कर रखा है कि उसे परमात्मा की झलक ही नहीं मिलने देती। परंतु अगर जीव दैव योग से सच्चे संत सदगुरु के संपर्क में आ जाता है, तो माया का फैलाया हुआ अंधकार उसके अंदर से क्षण भर में भाग जाता है और उसका स्थान सात्विक प्रकाश ले लेता है। इस प्रकार एक बार चेतन हुआ व्यक्ति निरंतर चेतना के जगत में आगे बढ़ता हुआ निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। गुरु वह पारस होता है जिसके संपर्क में आने पर हर जीव सात्विक प्रकाश से जगमगा उठता है। आज संसार में असंख्य धर्म गुरुओं के रहते हुए भी घोर अंधकार छाया हुआ है। सारे विश्व का अंधकार भगाने के लिए एक ही संत सदगुरु काफी है। एक ही जलता दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। पहला दीपक ही जलना कठिन है। जिस प्रकार एक जलते दीपक से जले हुए दीपक दूसरे दीपकों को जलाने की शक्ति रखते हैं, ठीक उसी प्रकार
संत सद्गुरु से चेतन हुए जीवात्मा असंख्य जीवात्मा को चेतन करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार जनरेटर से जुड़े हुए तार से बिजली के असंख्य बल्ब एक साथ जल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ही संत सद्गुरु पूरे विश्व का अंधकार भगाने में सक्षम है। मैं इस सिद्धांत को भौतिक जगत में सत्यापित होते हुए स्वयं देख रहा हूं। श्री अरविंद की यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि यहां मैं इस सिद्धि के लिए श्री अरविंद की यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और अगर यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। गुरु अधिमानसिक देव का चेतन स्वरूप होता है। जय गुरुदेव। मैं अंत में विशेष महत्व की कुछ लाइनों को दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जय गुरुदेव। ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा एक सच्चाई है। प्रकृति ने जीवात्मा को इस कदर आच्छादित कर रखा है कि उसे परमात्मा की झलक ही नहीं मिलने देती, परंतु अगर जीव दैव योग से सच्चे संत सद्गुरु के संपर्क में आ जाता है तो माया का फैलाया हुआ अंधकार उसके अंदर से क्षण भर में भाग जाता है और उसका स्थान सात्विक प्रकाश ले लेता है। इस प्रकार एक बार चेतन हुआ व्यक्ति निरंतर चेतना के जगत में आगे बढ़ता हुआ निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। गुरु वह पारस होता है जिसके संपर्क में आने पर हर जीव सात्विक प्रकाश से जगमगा उठता है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की असीम अनुकंपा से संचालित इस ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी का श्रवण किया जाता है और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम चलता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी का श्रवण होता है, दिव्य लेखनी का वाचन किया जाता है, सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान होता है और अंत में खुला सेशन, जिसे चर्चा का रूप दे सकते हैं, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, शंका और अनुभूतियों को साझा कर सकता है। इसी प्रकार से तीसरा जो कार्यक्रम होता है, प्रत्येक संडे को रविवार को सुबह 9 बजे छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि संडे के कार्यक्रम में अपने छोटे भाई बहनों को अवश्य जोड़ें, ताकि गुरुदेव के इस दर्शन की जानकारी बच्चों की बाल्यावस्था में ही अंकुरित की जा सके। अब मैं आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच पर अपने विचार साझा करना चाहे, अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव का जो सिद्ध योग कार्यक्रम है, प्रतिदिन सुबह 15 मिनट और 15 मिनट शाम को ध्यान करने का गुरुदेव आदेश देते हैं। इसी के साथ जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा सघन मंत्र जाप हमको चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लैट्रिन पेशाब जाते, यानी कि रात्रि को सोते समय और रात में नींद खुल जाए तो उस समय हमको जाप करना चाहिए। जिससे सभी प्रकार के असाध्य रोग जैसे एड्स, कैंसर आदि दूर हो जाते हैं। बहुत सहज है गुरुदेव के द्वारा संपादित ये सिद्ध योग
बहुत सरल है, किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता है साधक का। घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। गुरुदेव ने इस प्रकार के सारे बंधन शिथिल कर रखे हैं कि कभी भी कर सकते हो, नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। नहाए तो ठीक हो, नहीं नहाए तो ठीक हो, जब भी आपको इच्छा हो गुरुदेव का ये कार्य और गुरुदेव का ये ध्यान हम कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना चाहे तो उसका मंच के ऊपर स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। नए गुरु भाई बहन आज जुड़े हुए हैं कुछ, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि खैरतल से सरोज जी जुड़ी हुई हैं, तो शायद कल भी आप मंच के ऊपर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकी, तो आज अपने विचार साझा करें सरोज जी खैरतल से। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। शंकर सिंह जी गुरु भाई जय गुरुदेव। कोई इशू नहीं हो तो कैमरा भी ऑन कर लें अपना। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरु भाई। मेरी अनुभूति नहीं है लेकिन मेरी वाइफ की अनुभूति है। जी। कल वो शाम को इस सेशन में ध्यान करी थी, जी गुरु भाई। तो उसको ध्यान में जैसे उसको सांप दिखा था, लेकिन वो जी गुरु भाई। सांप जैसे ही था लेकिन वो बिल्कुल सीधा चल रहा था। जैसे वो सांप चल रहा था ऐसे नहीं चल रहा था, बिल्कुल सीधा चल रहा था। तो उसने जी। दोबारा खोल के देखा अच्छी तरह से, तो बिल्कुल सीधा चल रहा। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, आगे यही अनुभूति है या और कुछ बताना चाहते हैं? जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। योग के मार्ग में सांप का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। कल परसों भी चर्चा आई थी कि सर्प दिखाई दिया था, तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति है। इसका मतलब यह है कि हमारा योग साधना बहुत अच्छी चल रही है। जय गुरुदेव। सरोज शास्त्री जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जय पता नहीं गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही यदि है। खाना नहीं बना रहे हैं तो कैमरा भी ऑन कर ले। कैमरा लो, खाना बना रही हूँ अभी मैं। हो गया? नहीं हुआ। पता नहीं। लेफ्ट हैंड में नीचे नीचे कैमरे का चित्र बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें तो कैमरा ऑन हो जाएगा। किया मैंने क्लिक तो। नहीं हुआ, चलो आप रखिए, अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मैं तो सभी गुरु भाई बहनों से यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं ठीक नहीं हो रही, क्या कारण है? मैं जाप भी कर रही हूँ। जी, आप पहले तो सभी गुरु भाई बहनों को ये बता दें कि आप गुरुदेव से कब जुड़ी थी, कैसे जुड़ी थी, और उसके बाद आपको क्या समस्या है वो आप रखिए। कब से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ये सारी चीजें रखिए। पहले से जुड़ी हुई हूँ मैं, 2009 में कुछ में जुड़ी थी, जी। लेकिन इतना कुछ पता नहीं था कि गुरुजी से मैं आमने सामने साक्षात मैंने गुरुजी से मैं 3 बार दर्शन हुए मेरे। जी। लेकिन इतनी वो नहीं थी नॉलेज की, ऐसा था बस इतना पता था कि गुरु बनाते हैं तो गुरु बना दिया।
इतना कुछ तो नहीं पता आपने कि किसके कहने पर गुरुदेव को चुना? नहीं, इन्होंने नाम ले रखा था ना शास्त्री जी ने, अच्छा अच्छा अच्छा। इनसे जी इन्होंने इनके साथ ही मैं दीक्षा लेके आई थी, मैं जयपुर से, जी गुरुजी आए थे ना जयपुर प्रोग्राम में, वहाँ से। जी जी पहले तो सब कुछ करती थी, व्रत वगैरह भी, माता वगैरह पूछती थी, सब कुछ करती थी, तो कुछ ऐसा जी। फायदा नहीं था। अब 1 साल से कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ पीपल में बैठा अब नवरात्र रख रखे हैं, गुरुजी बैठा रखे हैं पट्टे पे। जी दीपावली गुरुजी को बैठा के पूछती हूँ, नवरात्रे भी, और सब कुछ। अब गुरुजी की कृपा भी होने लग गई है। बिल्कुल होगी बहन जी, कृपा क्यों नहीं होगी? गुरुदेव को जब हम पूज रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो आदेश दिया है वैसा अपन चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा होगी। मेरे को खुद को भी बहुत सुधारा है। मैं मतलब बहुत लापरवाही थी कि ध्यान कर लिया दोपहर के 1 बजे तक, तो तू ये काम कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, चक्कर में ना। और अब जी पहले गुरुजी का ध्यान करती हूँ सुबह शाम, और फिर कोई काम कर। बहुत सुंदर बात। लेकिन गठिया है ना घुटनों में, जी तो अगर कोई गुरु भाई से अगर ये प्रॉब्लम है, तो वो बताए कि उन्होंने कैसे क्या, कितनी ज्यादा मंत्र किए, क्या किया। तो देखो बहन जी, मेन चीज तो यही है कि गुरुदेव जो आदेश देते हैं कि सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान और ज्यादा से ज्यादा सघन मंत्र जाप, ये तो स्टैंडिंग आदेश है। इसके अलावा समय मिले तो गुरुदेव का दर्शन का प्रचार अपन को करना है। मेरे मत से तो यही है, और गुरुदेव भी यही बताते हैं। बाकी मंच पे सभी गुरु भाई बहन, किसी के साथ इस तरह की समस्या थी गठिया बाई की, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो का मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है। किसी के नहीं है ये प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है गुरुजी ने मुझे ही दे रखी है। कोई बात नहीं सरोज जी, गुरुदेव कई बार क्या है कि परीक्षा लेते हैं, तो आप खुद बता रहे पहले हैं कि फायदा है और निश्चित रूप से फायदा होगा। अपन तो गुरुदेव के सबके चलते शरणागत हैं। जी बोलिए। बहुत ज्यादा चलते थे, इतने बुरी तरीके से चलते थे। रोटी थी सामने, वैसे गुरुजी के 24 घंटा रोटी थी, तो वो सबके तो खत्म कर दिए। लेकिन अब पैर तो में सोजन नहीं जा रहा है, और काफी मुड़ता फायदा नहीं है है। आपके। जी जी। हाँ, वैसे तो फायदा है, लेकिन पूरी तरीके तो से नहीं गुरुदेव, है अभी। हाँ, और थोड़ा गुरुदेव से प्रार्थना करो, मंत्र जाप और बढ़ाओ, सघन मंत्र जाप करो, तो बहुत ही आपको फायदा हो जाएगा। और कुछ जय कहना गुरुदेव। चाहते हैं आप? वो तो जय कुछ गुरुदेव गुरु ऐसा भाई। नहीं है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जय गुरु अदा भाई। गुरुदेव गुरु बहन। जय अभी मैं गुरुदेव जय अपना दादा। एक मैंने, मेरा जो कलीग है, बैचमेट है, मेरे साथी ऑफिस में है, तो उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने इस सेशन में बताया भी था, उसके ना हाथ में यहाँ पर एक गांठ है ना, दोनों साइड हाथ में गांठ था, और जगह बॉडी के जहाँ जहाँ मैंने जोड़ है वहां पर एक गांठें थी, बॉडी में बहुत सारी गांठें हैं। गांठें देखने से कांटे मैंने हो वो रही फुल हैंड वो कपड़ा पहनता है, ठीक है। अभी मैं तो पहले मेरे को पता नहीं था। तो गुरुदेव से जस्ट 3-4 महीना हुआ है, मैंने ही बताया था गुरुदेव के बारे में। तो गांठ का प्रॉब्लम ऐसा है, मैंने फूला फूला बॉडी में ऑलरेडी दिखाई देता है। मैं जाके जब देखा तब पता चला कि गांठ का कैसा होता है। और मैंने डॉक्टर वॉक्टर सब दिखाया है, लेकिन डॉक्टर बोला है सर्जरी उपाय कुछ नहीं है, सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। बॉडी में बहुत सारी जगह गांठ है, कितना कितना जगह सर्जरी करेंगे, तो मैंने तो इम्पॉसिबल है था। और वो
और गुरुदेव से जब अभी कुछ दिन पहले उसे बता रहा था, 10-12 दिन पहले से मैंने बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया। तो कंटिन्यूअसली अब जब दर्द शुरू हो जाता है तो और उतना मंत्र जाप उतना होता नहीं है, केवल प्रार्थना निकलती है। हाँ, तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था। ध्यान भी चल रहा था, प्रार्थना भी वो कर रहा था। करते करते 10-12 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, हाँ, 12 दिन के बाद सुबह 7:30 बजे का उसका एक्सपीरियंस है। सुबह 7:30 बजे स्वप्न में मैंने गहन अंधकार, हाँ, एक तो गहन पूरा एकदम ब्लैंक काला अंधकार आया। अंधकार के बीच से वो बोलता है हजारों सूर्य का प्रकाश की जैसा चमक वाला, हाँ, एक तो प्रकाश जो परमात्मा का प्रकाश होता है, हाँ, वो हाथ आया ऐसे करके। हाथ आके जस्ट उसको ऐसे करके टच करके गया। टच करके गया। बस वो गांठें वैसी की वैसी है। हाँ। उस एकदम मैंने वो बोल रहा है कि उस दिन से पूरा तबीयत मैंने एकदम व्यथा व्यथा नहीं, वो बोल रहा है एकदम दर्द नहीं, बंगाली है, एकदम व्यथा नहीं मैंने। मैं उसको फिर दूसरा दिन जाके पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ इन्विजिलेशन तो नहीं। नहीं, उस दिन के बाद एकदम दर्द नहीं है, एकदम गांठें वैसे की वैसी है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव टच कर गए हैं। वो डिवाइन लाइट है, उस हजार सूर्य की रोशनी के जैसे परमात्मा का प्रकाश हाथ आके जस्ट ऐसे बोला, मेरे को ऐसे टच करके गया। बस बस उसी में से पूरा दर्द गायब। हाँ, वो 3-4 दिन के बाद वो ट्रेन का जर्नी करके आया और ना, मैं ट्रेन का मैंने भयंकर भीड़, लेकिन मेरे को कहीं भी कुछ मैंने वो दर्द का एहसास नहीं, ठीक है। ये उस परमात्मा, उस अगम लोक के ईश्वर का चमत्कार है। तो मैंने प्रार्थना करना है। हाँ, और थोड़ा बहुत सूजन ऊपर के लेवल में है हो तो आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो भीतर से प्रक्रिया होती है, भीतर से ऑटोमेटिक, ऊपर से भले ही सूजन रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वो दर्द पूरा तरह से गायब हो जाए। तो आप मैंने मेन है प्रार्थना करिए गुरुदेव से। और और है। साथ में मंत्र जाप, हाँ, और मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है गुरु बहन। मंत्र जाप प्रयास कीजिए अधिक से अधिक। हाँ, घंटों बैठ के मंत्र जाप करना है। हाँ, तब हमारे भीतर में जो बीमारी जो होता है सब नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से होता है। तो भयंकर जब मंत्र जब आप करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग पहले गुरुदेव से जुड़ने के पहले हम लोग क्या करते थे, उपवास करते थे। हाँ, उपवास करते हैं माने निर्जला, वो एकादशी का उपवास, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, मुंह बंद। सुबह स्टार्ट किए व्रत, मुंह बंद, ठीक है। तो वो फिर उसके वो सारा दिन निर्जला उपवास। हाँ, तो ऐसे उपवास करते थे, या कोई लोग संकल्प करके मौन व्रत धारण करते हैं हम। तो इन द सेम वे हम लोग को भी संकल्प करके मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर शरीर में बहुत ज्यादा अगर असुविधा है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत विशाल होना चाहिए। विशाल, जैसे बाबा गंगाईनाथ संकल्प करते हैं कि 12 साल तक हम लोग मंत्र ही जप करेंगे, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे नहीं। आपका संकल्प जितना बड़ा विशाल होगा, उतनी ज्यादा माने तीव्र गति से माने रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो मंत्र जाप के लिए बड़ा बड़ा संकल्प लीजिए। जैसे कि हम लोग लेते थे गुरुदेव से जुड़ने के पहले, निर्जला व्रत करेंगे, ये करेंगे, हाँ, मौन व्रत करेंगे, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, केवल मंत्र चलेगा। हाँ, ऐसा बड़ा बड़ा संकल्प लीजिए। अगर बीमारी अगर बड़ी है, देखिए रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्की भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। मेन चीज यही है बहन जी कि दोनों टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, ये 3-4 चीज अपन करेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमको रिलीफ देंगे और दे भी रहे हैं। आप बने रहिए। मनोज जी, गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव जी, आपको भी सबको। जय ओ बहन को गुरुदेव। बोलो गुरु प्रचार इतना करो, इतना करो। आप कितना करे हो गुरु प्रचार? गुरु प्रचार भी करो, मंत्र जप करो, इतना जपो, इतना जपो, गुरु को पूरा नजर में आ जाओ, आपका सब ठीक हो जाएगा। आप इतना बुरा ना हो, बोलते हो होता नहीं कुछ, ये थोड़ी होगा, आपका अंदर होता होगा, आपको मालूम नहीं है। इसलिए आप गुरु प्रचार भी करो और सब कुछ करो। गुरु प्रचार ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जैसे भी करो, गुरु मंत्र बोलो, गुरु का बाणी सुनो, सब चीज हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई, जय जय गुरुदेव भाई साहब। बिल्कुल सही है, मनोज जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि
घुटनों में दर्द है तो हम कहीं नहीं जा सकते तो ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपन गुरुदेव का प्रचार कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का जाप रेगुलर करें, लगातार करें, सघन करें, प्रयास ये करें जैसा कि विक्की भाई ने बताया कि हमको 2 घंटे बैठ करके करना है तो करना ही है, बैठा नहीं जाए, कुर्सी पे बैठ जाओ, 3 घंटे 4 घंटे जिस तरह से भी श्रद्धा हो उस तरह से अपन को मंत्र जाप करना चाहिए। आप बने रहिए। विक्रम जी पटेल, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी जय गुरु भाई गुरुदेव, बहनों जय को। दादा गुरुदेव। कैमरा आज ऑन जो कर लीजिए गुरु भाई। लाइट जला दीजिए। कैमरा ऑन नहीं हो रहा हुआ। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ भैया जी, कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है, बना लूंगा फिर करूंगा, है ना। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। जो विक्की भाई ने कही ना एक बात कि मंत्र जाप जरूर होना चाहिए, घंटा 2 घंटा जितनी अपन कर संकल्प करके गुरुवर के सामने बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में जरूरी है, घंटा 1.5 घंटा जितना बन जाए, कम से कम 1 घंटा से तो कम नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। मंत्र जाप जितना अपना अच्छा होगा, शांति में होगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है, तो ऐसा नहीं, दवाई तो खाता हूं मैं, लेकिन वो होम्योपैथिक वाली खाता हूं। घुटनों में दर्द के लिए होम्योपैथिक दवाई कहाँ काम करती भैया, आजकल के खान पान में तो वो एलोपैथी दवाई काम करती है। तो मैं क्या देखता हूं, बहुत दिन से अब मेरे पैरों में, घुटनों में एक मूवमेंट सा होने लगा अंदर अंदर, कभी नहीं हुआ। कोई नस ऐसी चलती है, कभी बाएं घुटने की कभी दाएं घुटने की, और वो समझ में आता है कि वो जब मूवमेंट होता है तो वहां आराम पड़ जाता है। गुरु भगवान करवा रहा है धीरे धीरे, अब अपना, है ना, गुरु भगवान वो क्या घुटनों में मूवमेंट हो रहा होता है, कोई नस चलती रहती है ऑटोमेटिक, जो कभी नहीं चली। बैठे हैं अपन, कुर्सी में बैठे हैं, पालथी मार के बैठे हैं या चल रहे, तो वो नस जब चलती है तो समझ में आता है कि यार गुरु भगवान अपना काम तो कर रहा है, विक्रम भाई अपन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वो बात याद आती कि विक्रम भाई अपन कमजोरी कर रहे हैं। ऐसा है भैया कि अगर ना भी करो तुम, अगर आप, तो आपको महसूस होगा कि अपन कमजोरी कर रहे हैं, गुरु भगवान तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। तो फिर याद आ जाता, तो फिर मंत्र चालू हो जाता, और गुरु से मन में अपने गलती मान लो, गुरु जी माफ करना, मंत्र भूल गया था, फिर चलने लगता है। तो प्रयास करते ही रहना चाहिए भैया, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक गुरु भगवान ने तो बड़ा दिव्य दर्शन बताया भैया, इसी जन्म में मोक्ष। तो वो कैसे बनेगा मोक्ष, वो ऐसा ही बनेगा। कोई हरकत अपने शरीर में होती रहेगी तो अपन गुरु भगवान के चिंतन से जुड़े रहेंगे, उनके श्री चरणों में अपना ध्यान बना रहेगा, तो अपन अपने गुरु भगवान बता गए हैं कि इसी जन्म में जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो वो इसी जन्म में जितने भी सिद्ध योगी हैं, अगर वो इतना भर करें कि उस परमेश्वर का चिंतन होता रहे, और जरूर घंटा 2 घंटा 3 घंटा जिसकी जितनी सामर्थ्यता है, शुरुआत एकदम ना बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं अपने समय को, फिर वो घंटों में बदल जाएगा, और वो घंटों का दिनों में बदल जाएगा। फिर वो बड़ा दिव्य आनंद आएगा, क्योंकि अपने गुरु भगवान ने कहा भी है कि वो शिष्य सबसे प्यारा होता है जो जितना सघन जाप कर ले मंत्र का। बोला है, कई स्पीचों में बोला है दादा ने, सभी स्पीचों में मंत्र का तो इतना रहस्य बताया है उन्होंने कि इतनी सिद्धि आएगी, लेकिन सब बिना हरि नाम जाप के असंभव है। और उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना अपन को, वो तो ऑटोमेटिक अपन गुरु के शरण में है तो बिल्कुल भाग्य चक्र से सीधे सहस्त्रार में प्रवेश करवाएंगे अपने गुरु, है ना। बोला है उनने के 7 कोष, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, फिर आनंद में कोष, फिर चित्त में कोष, सत में कोष। जी हाँ, बिल्कुल भैया, जरूर। बहुत अच्छी, विक्की भाई ने बहुत अच्छी बात आपने भी बताई कि जितना नाम जपे अपन, और रही बात प्रचार की, तो प्रचार गुरु भगवान करवा ही लेते हैं, ऑटोमेटिक करवा लेते हैं, ऑटोमेटिक करवा लेते हैं।
सब गुरु भाई बहनों से जिसकी जितनी सामर्थ्यता है अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए। नहीं, गुरु भगवान तो करवाते ही हैं भैया। कोई ऐसा बंदा घर बैठे आ जाता है जो पूछता है मेरे पास क्या हुआ, पिछले रविवार को बच्चे नहीं जुड़े, अब ये चल रही ना नौ दुर्गा वगैरह, तो कोई जल चढ़ाने जाता है, कोई यहाँ वहां। तो एक चाचा आए थे, मैं जुड़ा नहीं, वो बोल रहे थे कि जुड़े अपन। हमने कहा बच्चों का सेशन है आप फिर पश्चाताप हुआ मुझे कि यार बड़े उससे आए थे। मैंने उनको सब बता दिया था, सब हरकत हो रही उनको भी मूवमेंट शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अपना गुरु का मंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा वो सब छोड़ के जो धागा गंडा बांधे और ये सब छोड़ के आप केवल हमारे गुरु का मंत्र जपो, इनका ध्यान करो। बोले हरकत तो हो रही है, शरीर हिल रहा है, वो ध्यान करते हैं, बोल रहे थे, बताया मैंने, सब बताया था उनको। तो जी गुरु भाई। हाँ, वो जो गुरु को अपना दाम लेना है वो तो घर बैठे करवा लेंगे प्रचार भैया, लेकिन मंत्र जाप का बड़ा रहस्य है। मंत्र तो जपना ही है। गुरु भगवान ने कई स्पीचों में कहा ना भैया, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लोग बाग अखंड रामायण कर लेते हैं, पूरी रामायण पलटा देते हैं, और एक चौपाई में, अपने गुरु भगवान ने तो एक चौपाई में पूरा जीवन का सार समझा दिया है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भैया मैं गुरुदेव। मंत्र जाप का बड़ा रहस्य है, मंत्र सबको जपना चाहिए। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा बताया गुरु भाई ने। सरोज जी, मेन चीज तो यही है कि दोनों टाइम अपन ध्यान कर रहे हैं, सघन मंत्र जाप कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये निवेदन और करूंगा कि शाम का जो सेशन 7 बजे से 8:30 तक चलता है, तो इसमें आप जरूर शरीक होइए। तो इसके माध्यम से आपका मंत्र जाप भी बढ़ेगा, आपका ध्यान भी गहरा लगेगा, और बहुत जल्द गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। काफी बढ़ाया है मेरा मंत्र जाप तो, काफी बढ़ाया है। और सुबह के सेशन में भी आप जुड़िए जी, 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव का सेशन। 3 घंटे आप मान के चलो, मेरा मंत्र 3 से ज्यादा हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं मंत्र से ही काम करती हूँ घर का, वैसे तो मैं कर ही नहीं सकती काम, मेरे से चला ही नहीं जाता। मंत्र चलता रहता है और मेरा घर का काम मुझे पता नहीं चलता। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी अब ये भी गए स्कूल, बच्चे लाइब्रेरी गए, आप और मैं हूँ, दादा गुरुजी बस बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और मैं घर का काम करूंगी जी। तो उस बीच में कोई आ जाए तो ठीक है, फोन कॉल आ जाए तो उठानी पड़ती है, लेकिन मंत्र मेरा खूब चलता है। इसीलिए तो पता नहीं चल रहा कि अड़चन क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं आ रही। अब तो मैं ध्यान भी कंटिन्यू कर रही हूँ दोनों टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही काम अपना है, बाकी काम गुरुदेव का है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने आप स्टार्ट कर दूंगा, तो अपन गुरुदेव के आदेशानुसार मंत्र जाप और ध्यान करते रहे। जी बोलिए। गुरुजी ने जुड़वाया सेशन से, सब गुरु भाइयों की राय मिलेगी, सब जल्दी सही कर देंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सेशन से जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा गहरा ध्यान लगता है। ऐसी सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां हैं, मेरी खुद की भी अनुभूति है। जब से मैं सेशन से जुड़ा हूँ कि साधना के 4 चांद लग गए हैं, तो निश्चित रूप से साधना में भी फायदा होगा और हमारे शरीर में भी फायदा होगा। जी, दवाई खा सकते हैं? हाँ, दवाई आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। दवाई पूरी नहीं होने देते हैं गुरुजी, बहुत इलाज चला लिया मैंने, बहुत हर जगह से, कहीं भी मुझे दवाई नहीं खाने दे रहे। बस ठीक है, तो फिर गुरुदेव ये चाह रहे हैं कि दवाई मत खाओ तो मत ही खाओ, फिर आप बने रहिए। मैं हाँ जी, ऑनलाइन मंगाएंगे, अब देखो पता नहीं कितने दिन खिलाएंगे। सरोज जी आप बने रहिए। मनोरमा मीणा जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन बोल रहे थे ना, खाली इन्हीं को मुझे भी है गुरु बहन, मतलब मुझे थी, है नहीं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गठिया जो है वो मेरा ठीक हुआ है, कब चला गया पता ही नहीं चला। मतलब आप ये 2 काम करते रहिए, नाम जप और 2 टाइम ध्यान, तब आपको बीमारी छोड़ के चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मुझे भी था। जी गुरु बहन।
आपके अब नहीं करती। हाँ जी, बोलिए। था कि घुटनों से था? घुटनों में क्या है, ये तो जैसे ऑर्थराइटिस होता है ना, ये तो जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है ना, सारे ही जॉइंट्स को पकड़ लेता है धीरे धीरे, जॉइंट्स घुटनों में से शुरू हाँ होता है, शुरुआत वहां से होती है। तो आप ये करते रहे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, पर अपना विश्वास रखिए और नाम जप तो करना ही है। जैसे लोग व्रत उपवास करते हैं ना, जैसे विकी गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बोली आज, से लोग नवरात्रा कर रहे हैं स्पेशल, तो हम इसमें मंत्र जप स्पेशल कर सकते हैं कुछ विशेष रूप पे। मतलब हम ये प्रण करें कि नहीं आज हमें तो इतना मंत्र जप करना है, तो फायदा तो हमें मंत्र जप से ही होगा। गुरुदेव के प्रति निष्ठा, समर्पण यही चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए। और ये सेशन से अगर हम जुड़ते हैं ना, तो गुरुबन हमारी आराधना में मतलब बहुत तरक्की होती है सचमुच में, एक नियम बन जाता है और गुरुदेव से हम मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर जैसे शाम का समय है, हम जब इसमें जुड़ते हैं तो यूँ लगता है कि नहीं हम गुरु परिवार में बैठे हैं, उन्हीं की चर्चा सुन, वही बात रहती है। जैसे 7 बजे नहीं, मतलब हम गुरुदेव के उसमें आ जाते हैं पूरी दुनिया छोड़ के। कदम अपने आप खींचने लगते हैं ध्यान की तरफ। हाँ, वो गुरुबन बिल्कुल ठीक होगा, मेरा ठीक हुआ तो आपका भी होगा। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई शंका हो आपकी सरोज जी तो? बस अब तो ये अब खाना बनाऊंगी, 10 बजे तक मंत्र चलेगा। मंत्र में बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। और और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो मंच पर स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी सन्निकट है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि आज के सेशन को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार, कल के अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी, जय गुरुदेव। हर हर कल की